हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज ये मैंने जस्ट जनरल रीडिंग की है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। तो चलिए इस पे बात करते हैं। जो पहला कार्ड है ये आपके पास्ट को दिखा रहा है। पास्ट में ये दिखा रहा है कि वह पास्ट जिससे आपके प्रेजेंट पे इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो ये कार्ड बहुत सुंदर है, द सन का कार्ड है। तो आपने पास्ट में ज़रूर कोई ऐसी एक्शन ली है, कुछ नया शुरू किया है जो बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है और जिसका एडवांटेज आपको प्रेजेंट में हो रहा है। तो आपने पास्ट में जो एक तरीके से सीड्स बोए थे उसका फल मिल रहा है। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स काम कर रहे हैं, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है पैज ऑफ कप और एक बाउल है कप जिसमें से एक फिश बाहर आ रही है। तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि आप एक तरीके से अपने लिए, पहले तो मैं कहूँगी, इमोशनली अवेलेबल होना शुरू कर रहे हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप अपने आप से जुड़ना शुरू कर रहे हैं और इसका बेनिफिट तो फिर आगे होना ही है। इमोशनल अवेलेबिलिटी कहते हैं ना, वह शुरू हुई है आपके अंदर। तब आपके लाइफ में ऐसे रिश्तों को भी आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे या कर रहे हैं जो इमोशनली आपको अवेलेबल है, राइट। और आप अपने आप में अगर बोलूँ तो कैसा फील कर रहे होंगे अभी, यही कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, कुछ प्लानिंग्स करके बैठे हो कि आपको क्या एक्शंस लेनी है और बिल्कुल फुल डिसाइड करके उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जाने वाले हो। ओके। और जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट दिखाया जा रहा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट सपोर्टिव दिख रहा है, सेलिब्रेशन नज़र आ रहा हो सकता है कि आप किसी फंक्शन को अटेंड करने वाले हो या किसी पार्टी को, किसी शादी को, एनी काइंड ऑफ बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ दिखाया जा रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेशन है, आपके आसपास का माहौल सेलिब्रेशन वाला है, किसी चीज़ की तो तैयारियाँ चल रही हैं। ओके। और अगर हीलिंग का कार्ड बोलूँ या फिर ये कहूँ कि असेट और हीलिंग, तो जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड होता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का कार्ड होता है ये। आपका इंटेंशन और अटेंशन आप जहाँ डालोगे वो चीज़ फलीफुत होगी। तो बहुत अच्छा कार्ड है ना, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आप सोचिए आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको सोचना है, एक्शन लेना है। तो पॉजिटिव थॉट्स रखना ज़्यादा फलदायक होगा, राइट। तो इंटेंशन पे ध्यान दीजिए हमेशा कि आप एक्शन करते समय क्या इंटेंशन रख रहे हैं। और जस्ट नियर फ्यूचर की बात करें तो अभी, जैसे अभी कुछ समय बाद बोलो, कुछ घंटे बाद बोलो या कुछ मिनट बाद बोलो, जस्ट नियर फ्यूचर अगर मैं आपसे कहूँ तो वहाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स आया है, जिसमें एक पर्सन खड़ा है, 3 कप्स गिरे हुए हैं, उनको देख रहा है और पीछे 2 कप्स है। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिचुएशन में बताया था, यहाँ ये दिखाया जा रहा था कि इमोशनल अवेलेबिलिटी होना आपने अपने लिए शुरू की है। तो यह कार्ड नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव इसलिए नहीं है, ये बता रहा है कि आप पूरी तरह से अपने आप के लिए इमोशनल अवेलेबल हो। अब अपने आप को पूरे उन सभी सीन और सब में देख रहे हो जहाँ आपको क्या क्या फील हुआ था। मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा फेस गया था जिसको आप नंब आउट हो चुके थे, फीलिंग्स को फील नहीं कर रहे थे, कुछ रिग्रेट थी, कुछ ग्रीफ था, कुछ खोया था, एनीथिंग, तो वहाँ आप इमोशनली अवेलेबल हो, आप उससे वैलिडेट कर रहे हो, उसे देख रहे हो। एंड डोंट वरी, ये सिर्फ रिलीजिंग का पार्ट होता है, आप उसे रिलीज कर रहे हो। जैसे ही आपकी ये रिलीजिंग की एनर्जी हो जाएगी पूरी, तो आप फिर से आपके पीछे जो 2 कप मौजूद है उससे कनेक्ट हो जाओगे। ओके, इट इज़ लाइक टोटली इमोशनली अवेलेबल फॉर योर सेल्फ। तो फिर आप ऐसे ही पर्सन्स को, मैंने जैसे कहा, एक्सपीरियंस भी करोगे, लाइफ में इनवाइट भी करोगे जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे। एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड द सेम विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे हो सकता है आप ये भी देख रहे हो कि कौन से रिश्ते जुड़े, कौन से रिश्ते टूटे, क्या रिश्ते में चल रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन छूट रहा है। तो आप पूरा उसको फील कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। और जब ये हो जाएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि सब कुछ गॉड की तरह गवर्न है। तो जो आपका है वो आप ही के पास रहेगा, है ना।
तो अब फिर आप उस पीछे के 2 कप से कनेक्ट हो जाओगे कि हाँ ये मेरे हैं, ये कोई नहीं मुझसे ले सकता। इट्स लाइक अ फुल कॉन्फिडेंस। और इसी के लिए फ्यूचर कार्ड जिसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर कार्ड, वह आया है 10 स्टार का कार्ड। तो यहाँ पे फिर से देखिए एक लेडी है, फेमिनाइन एनर्जी दिखाया जा रहा है, जो नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग से हम कहेंगे फर्टिलिटी के लिए। तो पानी डाल रही हैं आसपास भी जहाँ प्लांट्स ग्रो कर सके, धरती माँ पे, और साथ ही साथ वहाँ एक पॉन्ड है उसमें भी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आने वाला फ्यूचर आपका बहुत सुंदर होने वाला है। बी ऑप्टिमिस्टिक, रिश्तों के लिए भी। ओके, स्टार है तो इट इज़ लाइक पहले तो आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट का जो भी सिचुएशन था, जो से आप रिलीज कर रहे थे, ग्रीफ कर रहे थे, और तो वो डिसीजन आपका सही था, अच्छा किया आपने उस एनर्जी को रिलीज करके। अब वो फेज निकल चुका है, आने वाला फ्यूचर आपको यही बताएगा, और आप उसमें फुल ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे और बहुत ही उसमें ग्रोथ पाओगे। तो अच्छे अच्छे रिश्तों को, अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छे पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, लॉट ऑफ सेल्फ लव इज देयर, है ना। और दूसरी चीज आपको ये भी बताई जा रही है कि अपने आप को एक स्टार के समान समझिए, अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। सभी स्टार्स ब्लिंक करते रहते हैं अपने हिसाब से, राइट। कोई किसी से कंपटीशन नहीं करता। तो अगर आप किसी एक ही फील्ड में हो और आप देखते हो 100 लोग उस फील्ड में और मौजूद हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑल्सो स्टार्स, यू आर ऑल्सो स्टार। वो अपनी लाइट और शाइन फैला रहे हैं, आप अपनी। जिसका कनेक्शन जिससे होगा वह उस हिसाब से अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, राइट। तो कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड गो हैड। एक मैंने गाइडेंस कार्ड निकाल के रखा है जो मैंने खुद ने भी नहीं देखा है। लेट मी सी व्हाट इट इज। ओके, वाओ, वेरी नाइस। देखिए कार्ड आया है 8 ऑफ एरियल का, ठीक है, कि कोई पर्सन है जो सीख रहा है बुक से, उसको विजडम मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है, लाइट आ रही है, जिसमें पीछे से आर्कएंजल एरियल उनकी हेल्प भी कर रही हैं, और इतनी सारी बुक साइड में भी रखी हैं जिनसे वो लेसन सीख चुके हैं। और एक बुक और सामने रखी है, शायद इसमें से लेसन सीखना बाकी है, तो उनकी लर्निंग चल रही है। तो यहाँ लिखा भी है, और वैसे 8 नंबर एबंडेंस का होता है। ओके, 8 नंबर इज एबंडेंस, और इट इज़ लाइक कर्मा का इफेक्ट वाला नंबर भी इसे माना जाता है कि आपने जो भी पास में हार्ड वर्क किया है उसका नतीजा तो मिलना ही है पॉजिटिव। तो टेक अ ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क। तो ये बताया जा रहा है जो आपने पास में अच्छा काम किया है भी आप एंजॉय करो उसे, और अपने आप को सबसे पहले उसके लिए ना कॉन्ग्रेचुलेट करो। अब उसमें प्राइड फील करना बुरी बात नहीं है कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया। जैसे आपका जो कार्ड दिखाया था 5 नंबर का कार्ड, उसमें कितना बढ़िया काम किया आपने, अपने सारे इमोशंस को रिलीज किया और अपने आपसे नर्चरिंग की तरफ बढ़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें, या फिर करियर में आप किसी एक्शंस की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन इज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव जो आप अपने आप को दे सकते हैं। आगे लिखा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जी हाँ, वो तो है। अब अगर प्रोफेशन में, एजुकेशन में, जिसमें भी हैं, तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे परफेक्ट बनते जाओगे। तो जितना आपको आता है आप उसके साथ अपनी फील्ड में उतर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओके, आपको अगेन किसी से कंपटीशन सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंसीडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, और आपको जो जो ज़रूरत लगे इस समय के साथ उसके लिए अलग से और ट्रेनिंग लीजिए, एजुकेशन प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए। तो ओवरऑल आपका फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू। हरिओम तत्सत।